नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज़। महानगर कोलकाता के बेग बगान इलाके में टारगेट अचीवमेंट जोन और ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन ने दो नौजवान सरफराज और अजहर को उनकी कामयाबी पर नवाजा। पश्चिम बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इम्तहान 2021 में कामयाब होने वाले दो नौजवानों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद अजहर को आज कोलकाता के बेग बगान में टारगेट अचीवमेंट जोन और ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन ने एजाज़ से नवाजा। इस मौका में ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन के चेयरमैन मुख्तार अली ने कहा कि हमें मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद अजहर की कामयाबी पर फ़ख्र है। हमें उम्मीद है कि वो मज़ीद आने वाली ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में आतिफ अहमद सिद्दीकी CEO और टारगेट अचीवमेंट जोन, कई बड़े बड़े समाजी कारकुन और रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, ये सपना आतिफ भाई बताए ना कि 20 साल का पुराना या और उससे पहले सपना है। तो ये एजुकेशन का सपना कोई नया नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी में या इन जनरल इंफॉर्मेशन की कमी है। हमारे बच्चों को ये हमारे ख्याल से पहला जनरेशन या दूसरा जनरेशन पढ़ रहा है। जनरली यही हमारे समाज में आ रहा है। इनको गाइड कौन करेगा, इनको कौन हाथ बढ़ाएगा, इनको कौन समझाएगा? कोई तो आएगा। गर्चे हम लोग का सियासी फील्ड है, लेकिन सियासी फील्ड अपनी तरफ पर है, लेकिन हम उससे ज़्यादा मेरा फोकस है इस एजुकेशन पे। इसका भलाई कैसा होगा? हम 2011 से उर्दू एकेडमी में एजुकेशन सेक्शन में बीच में हमको 1-2 साल के लिए कंस्ट्रक्शन कमेटी में रख दिया गया। हम बोला मेरा ये काम नहीं है, हम उसमें रहेंगे नहीं। हम 2 साल एकेडमी गए ही नहीं। फिर हमको दोबारा जब हुआ बात हुई तो फिर हम बोला नहीं, हम एजुकेशन सेल में रहेंगे। तो एजुकेशन सब कमेटी में अभी भी हम काम कर रहे हैं। वहाँ भी मकसद है, वहाँ पर भी 70-80 सेंटर हम लोग वहाँ कोचिंग का क्लास 8 to 12 हम लोग खोल रहे हैं। वहाँ पर भी WBCS का कोचिंग सेंटर हम लोग चालू करवाया और उसको बढ़ा के करीब 6 या 8 करने जा रहे हैं। तो इससे पूरा नहीं होगा, मैं समझता हूँ। और बहुत सारा उसमें गवर्नमेंट का नॉर्म सेट सिस्टम है, तो वहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि उसके अलावा भी हमको अपने तौर पर करना होगा। तो उसके अलावा करने के लिए खाली हम सरकारी तौर पर सोचेंगे सरकार सब कुछ कर दे, मेरे लिए नहीं, बल्कि हर शख्स को सोचना होगा कि अपने तौर पर कुछ करे। तो हम लोग करीब ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन के नाम से हम लोग JIS, नॉलेज सिटी, NSHM, ब्रेनवियर, इनके साथ में हम आज करीब 5-6 साल से टाइप किए हुए हैं। वहाँ पर क्या है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो क्लास 10-12 पार करके छोड़ दिया और पढ़ नहीं पा रहे, ऐसे बच्चों को हमने क्या किया है कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर माने ट्रेनिंग एंड जॉब, माने कारीगरी शिक्षा और नौकरी, 6 महीने का कोर्स करो और नौकरी ले लो, 10,000 15,000 इस तरह का। अभी रिसेंटली JIS में 50 बच्चे हम लोग ने भेजाया उनको। उनका क्लास 10 पास चाहिए और उनको हेल्थ सेक्टर में सपोर्टिंग काम मिलेगा। वो 12 से 15,000 मिलेगा, 6 महीने का कोर्स है। वो 50 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहने के साथ पढ़ाए और उसका नौकरी आइमरी में, हॉस्पिटल में, आपके अपोलो में, इस तरह का सपोर्टिंग काम को उसको देगा, बड़े नर्स माने हॉस्पिटल में। तो ये काम तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग आतिफ भाई से आज काफ़ी दिन से बात हो रही है, करेंगे। तो हम लोग एक बिखरे हुए थे, तो हम लोग ये 2 आदमी आज मिल के एक इसको क्या किया, मजबूत एक किला बनाया। और हमारे साथ बहुत सारे रहमत खान है, हमारे साथ एहतिसाम है, हमारे साथ और भी टीम है जो पीछे बैक में हम लोग काम करते हैं। तो सबों का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम लोग इसको बहुत दिन से ये सोचे, इसमें कोई हम लोग का कमर्शियल मोटिव ही नहीं रहा। हम लोग अपने पास से अपना वक्त पैसा आज 8 साल से लगा रहे हैं। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको बस यही खुशी हुई कि चलो कुछ तो कामयाबी हम लोग सामने में देख रहा है। आने वाला दिन कम से कम हम लोग एटलीस्ट अल्लाह के सामने जब जाएंगे मर के, तो बोलें कुछ तो हमने कोशिश किया, अल्लाह तू मौका देता तो और करते। तो हम लोग अल्लाह से उम्मीद रखते हैं हम लोग को मौका दे। हम लोग इस काम को पूरे मगरबी बंगाल के हर एक ज़िला में, वहीं पर इस गरीब बच्चों को हर किसी भी इंसानियत के नाम पे, जो आतिफ भाई ने कहा, हम लोग कम्युनिटी नहीं बल्कि इंसानियत की ह्यूमैनिटी के बिना पर हम लोग काम करें। हर जात फिरका के लोग को हम लोग उसमें शामिल करेंगे। जो पढ़ना चाहता है बच्चा और पैसे के लिए पढ़ नहीं पाता, उनको हम लोग सपोर्ट करके उठाएंगे। यही मिशन है, आगे यही को इसको आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में चलाएंगे इसको।
तो मैं बात करूंगा यहाँ पर इत्तिशामुल हक साहब भी बैठे, मैं उनसे भी दो बातों में कहने के लिए कहूँगा। तो इत्तिशामुल हक साहब, आज जिस तरीके से यहाँ पे दो ऐसे इंसान बैठे जो बच्चों को मोटिवेट किया है, बच्चों को बताया कि आपको कैसे पढ़ना है और समाज में कैसे आगे बढ़ना है, और सबसे पहली बात मुख्तार अली सर ने भी एक ऐसी बात कही है कि आने वाले मुस्तकबिल में आप अच्छा काम करेंगे आप सब मिलकर। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले बच्चों के नस्ल? आज का दिन बहुत ही खुशी का लम्हा है। मैं फूले नहीं समा रहा हूँ खुशी से कि हमारे बड़े भाई और समझ लिए पॉलिटिकल मतलब समझ लिए दिशा दिखाने वाले हमारे मुख्तार अली साहब, पिछले उनसे हमारी जब से मुलाकात है हमेशा उनके सोच का मतलब हम तायद करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि उनकी सोच हमेशा अपने कम्युनिटी और हर लोगों के लिए कि ताकि अपने लोगों को किस तरह से तालीम और हम अपने लोगों को बेनिफिट कैसे दिया जाए। तो उन्होंने एक मतलब सोचें कि हमको जो है मतलब कुछ करना है कौम मिल्लत समाज के लिए, तो आज उन्होंने कर दिखाया है। आज उनके जीता जाता सबूत हमारे दो नौजवान हमारे बगल में बैठ गए हैं। तो ये मुबारकबाद हम TAZ जो टारगेट अचीवमेंट जोन के नाम से जो WBCS की यहाँ पर जो समझ लीजिए ये एक खिदमत के तौर पर, ना कि ये जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि कमर्शियल इस टाइप की नहीं, ये एक खिदमत के तौर पर। तो ये बहुत बड़ा कदम है। और हमारे बहुत पुराने दोस्त, तकरीबन 25 साल से पुराने हमारे दोस्त सैयद आतिफ़ अली साल आतिफ़ भाई जो हमारे हैं, वो उनका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आतिफ़ भाई एक ऐसी शख्सियत जो बंगाल में पिछले समझ लिए ये WBCS की तैयारी जो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी सराहना कर लिए मैं बता नहीं सकता हूँ उनकी, इसलिए कि आज मिसाल है। और मुख्तार भाई के मैं बहुत तारीफ़ करते हूँ इसलिए कि जो कदम है अल्लाह इन्हें मतलब जो इनकी सोच है कि हमारे बंगाल में 23 ज़िला है, तो हम समझते हैं कि इनकी ख्वाहिशात अल्लाह पूरी ज़रूर करेंगे। और आने वाले दिनों में पूरे 23 ज़िला में बंगाल में हम लोग इस तरह का TAZ का हम लोग ब्रांच करेंगे और बहुत मुबारकबाद देंगे मैं अपने दो नौजवान भाई को कि जिन्होंने आज समझ लिए 4 मतलब यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ से डेवलप होकर के आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सर्विस मिला। तो ये बहुत मुबारकबाद और बहुत ही काबिल सताइश की बात है। मैं मुख्तार अली और आतिफ़ भाई को सैल्यूट करता हूँ ऑन कैमरा, इसलिए कि दुनिया में हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट में खर्च कर रहे हैं। इनको जो चीज़ सोच रहे हैं ये मेन चीज़ है, ये तालीम के लिए सोच रहे हैं। अगर आपके पास तालीम आ जाएगी तो दुनिया का हर चीज़ हासिल होगी। मैं ऐसे सोच को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सर, आज जैसे कि टारगेट अचीवमेंट जोन में आकर अपने बच्चों को काफ़ी सारी बातों में आपने बताया कि कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैंने भी सुना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और आज के बच्चे जो मोटिवेट हो रहे हैं आपके बातें सुनकर, और जैसे भाई ने भी बताया, तो आने वाले मेरे चैनल के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कितनी ज़िंदगी में क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके न्यूज़ चैनल करना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि पढ़ाई करें लेकिन स्मार्ट स्टडी, जैसे भाई साहब ने कहा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। आपको अगर 4 घंटे ही वक्त देना है लेकिन 4 घंटा आप क्वालिटी एजुकेशन पे दीजिए। यही नहीं कि 8 घंटे पढ़ाई करें लेकिन 4 घंटा अगर दूसरे काम में आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये पूरा वक्त की बर्बादी है। आप 4 घंटे ही पढ़ें। उम्मीद है कि सिलेबस उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है और जो इतने भी एग्जामिनेशन होते हैं, मैं किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नज़र उठाकर देख लीजिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स में 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्मार्ट स्टडी करने के बाद ही कामयाबी हासिल करते हैं। और मेरी आज के आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिले, जहाँ पे ऐसे टीचर है जो आपको वो स्ट्रैटेजी बताते हैं, क्योंकि बिना इनके मदद के, बिना इनके सपोर्ट के, गाइडेंस के आप बहुत जल्दी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस नहीं पा सकते हैं, आप ज़रूर पाइएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज टारगेट अचीवमेंट जोन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का वाहिद मकसद यही है कि स्टूडेंट के अंदर वो अवेयरनेस पैदा कर दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में, महकमे में, ग्रुप A के पोस्ट में इंशाल्लाह कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही और मैं भाईजान से भी कहूँगा कि आपने भी काफ़ी अच्छा किया कि हार्ड वर्क नहीं, यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क, आजकल के बच्चे वैसे ही स्मार्ट है क्योंकि स्मार्टफोन हाथ में है, तो वो स्मार्टफोन के तहत वो आप स्मार्ट किस तरीके से और उनको और किस तरीके से हिदायत देंगे ये भी बता दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं 3 चीज़ कहना चाहूँगा बेसिकली। एक है पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन। आपको जो है पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर्विसेज में, क्योंकि सर्विस ऐसी नहीं है कि आपने आज एग्ज़ाम दिया और कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें वक्त लगता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में इट टुक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स।
18 की मेरी वैकेंसी आउट हुई थी और अभी 21 के एंड आ गया, लगभग 4 साल लग गए मुझे इसको कंप्लीट करने में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो आपको पेशेंस रहना होगा, आपको रेगुलरली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर आपने 2 दिन गैप कर दिया, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको रेगुलर पढ़ना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुख्तार साहब का और आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब का, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सामने लाया है टैज के नाम से। और यहाँ पे बहुत ही कम कीमत में ये लोग जो है, मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये लोग जो है बहुत अच्छी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग महंगी कोचिंग क्लासेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग यहाँ पे टैज ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको बहुत अच्छी फैकल्टी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा पढ़ाई आप करते रहिए, वक्त लगेगा, थोड़े से आपको देर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी आपको। माशाल्लाह सर, अपना नाम और आपने कितने मार्क्स से जो है इस बार पास किए? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और मेरी ऑल बंगाल रैंक मेरी 6 आई है इस बार। 6 है मेरी। वेरी गुड। और आप चेयर लेकर बैठ गए, अपना नाम मोहम्मद सरफराज, लास्ट है जेड ऑफ। और इन ब्रीफ 4 साल में प्राइमरी टीचर रहा। उसके बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2015 में सर्जेंट का इम्तहान पास किया। सर्जेंट के इम्तहान के बाद 2019 में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट बनाया गया। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों की दुआओं से। इस बार वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में 25 रैंक के साथ। और मार्क्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 800 इस बार जो कट ऑफ हुआ है वो 495 का कट ऑफ है और 496 का कट ऑफ है। और ओबीसी के लिए शायद वो 429 था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मुकाम उससे 25 रहा। और पूरे वेस्ट बंगाल में 38 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है इस प्रेस्टिजियस जॉब के लिए, जो कि ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। आप वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट पास करने के बाद जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर ऑडिट ऑफिसर की हैसियत से, एडिशनल असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की हैसियत से आपकी पोस्टिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर वो पोस्टिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा आपने कि आज दो जो है यहाँ पे जो 2 इंसान ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त, स्मार्ट और हार्डवर्क के संग आज के बच्चों को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आज हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क इंसान को एक ओहदे में पहुँचा सकती है। सर, आज जिस तरीके से आपके 2 स्टूडेंट जो हमेशा से आपके गाइडेंस में रहे, काफ़ी सारी बातें उन्होंने आपके बारे में बताई है, और हमेशा बच्चे ने भी कहा कि सर आपकी बात सुन के वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो आने वाले पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, मौसरी के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे? एक बिब्लिकल टर्म है बाइबल में, फेथ कैन इवन मूव माउंटेन्स। क्या बात है, राइट? सो आई बिलीव इन दैट। सेकेंड है कि 1000 माइल जो हमको कवर करना वो अपना 2 स्टेप्स है। सो ये अगर 2 स्टेप ठीक पड़ गया तो यू कैन अचीव सक्सेस। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो जिस तरीके से दिखा सर, आतिश सर ने भी काफ़ी अच्छी बातें कही, 2 अल्फाजों में उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही है। बच्चों को ये समझना होगा कि आप अगर माशरे में कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ सक्सेस करना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। आप पढ़ाई करें, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करें, क्योंकि आज के दौर में बिन इल्म का कुछ नहीं मिलता गालिब के। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर आप पढ़े हुए लिखोगे बनोगे नवाब। तो आप बढ़िए, नवाब बनिए, पढ़िए लिखिए। और मैं बात करूँगा मुख्तार अली सर से। आइए, मैं मुख्तार अली सर से ही बात करूँगा। मुख्तार अली सर आइए, वहाँ पे आ जाइए। वो मालिक का, रब का, जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा और यहाँ पर आपके सामने हम सब खड़े हैं। साथ ही साथ मैं अपने फैकल्टी टीम, स्पेशली जनाब आतिफ सिद्दीकी साहब, हमारे भाई, जिनकी पूरी मेहनत, जद्दोजहद, जो कुछ नतीजा काफ़ी दिनों से, करीब 20 साल से इसमें उनका एक वक्त, एक तजुर्बा लगा हुआ है, तो उसको आज निखारने का, उसको काम में लगाने का हम लोग को मौका मिला, तो उसको हम लोग अचीव किया। और हमारे सामने जो 2 शख्सियत बैठे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट के बड़े पोस्ट में, जो ऑडिट अकाउंट होता है कि हर एक डिपार्ट का, गवर्नमेंट का एक अकाउंट सेक्शन होता है, उसका हेड होता है। मेरे एक दोस्त, आज से 20 साल पहले ऑडिट अकाउंट हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड आता था, MP लाइट फंड, उस फंड का इंचार्ज था वो।
और एक मेरे एक दोस्त आलिया यूनिवर्सिटी, जितना यूनिवर्सिटी चलता है उसका अकाउंट ऑफिसर था। अकाउंट ऑफिसर मैंने बहुत बड़ा पूरा एक डिपार्ट का अकाउंट का हेड होता है। तो इस जगह में वो ऑडिट अकाउंट पास करा, बहुत कम लोग पास होते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दो सरफराज साहब और अजहर, ये दोनों एक आए हैं मटिया बुरुज से, एकदम मैंने जहाँ पर मैंने एक समझते शहर से दूर डेड एरिया है। और एक हमारे सरफराज साहब जो है ये तोपसिया से, ये भी एक डेड जगह है। मैंने ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े जगह में रहिएगा और वहाँ पर आपको तरक्की मिलेगा, शहर में रहिएगा, बल्कि ऐसा है कि आप कहीं भी रहे, अगर आपका विजन, आपके माँ बाप, मैंने कल भी एक जगह कहा कि आपके माँ बाप पहले सपना देखते हैं, वो सपना पूरा कर लेते हैं या नहीं करते हैं, तो वो अपने औलाद में देखते हैं कि इसको हम तरक्की करके वही जगह ले जाएंगे। तो ये दोनों आदमी का सपना बनकर ये सामने आए, तो मैं उनके माँ बाप को, उनके टीचर को, उनकी मेहनत को मुबारकबाद देता हूँ आप लोग की तरफ से। मैं चाहूँगा कि हमारे डायस में सेक्रेटरी है जोया मैम, उनसे कहूँगा कि हमारे जो आतिफ सर है और ये दो हमारे जो फेलिसिटेट जिसको कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ कामयाब है, उनको एक बुके देके ये मुबारकबाद किया जाए। Right, we have two students, Azhar and Sarfraz. Right, both of them has cracked ordinary accounts. So give them a और मेहनत, like you have to get the job through by choice, not by chance, right? And they face so many hurdles. If you talk about Azhar, his wife cracked some 3-4 years back. She cracked WBCS under me, right? And Azhar was in the job, KMC surgeon, and he has been appearing for WBCS, the got interview, everything. But he was a bit disappointed, but not distracted. Mind it. That's the difference between disappointment and distraction. So he was disappointed. You ought to be disappointed, but you're not distracted. So he wasn't distracted. He got a jolt, he became more bold, right? And now he has cracked this thing. Sarfraz also has appeared for audit account. He also appeared for WBCS, right? And has appeared for his mains. And hopefully both of them will get WBs also. But now they have got this, and we are utterly happy, right? Again, two of our students like Tenzing, Sarfraz referred him to me. He's in Vijayawada. He is also cracked. And Saddam also. So Saddam is not in town, he's in Delhi, he'll come back next week. We'll celebrate. This is just a token of appreciation. The big program will be later on. When all of them will come together, cumulative, we'll just go for a blast of a program which they deserve to be. Right? तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि टारगेट अचीवमेंट जोन, जिसमें मैं दोनों को कहूँगा कि हमारे फैकल्टी रहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास करते हैं WBCS हमारे यहाँ से, वो हमारे फैकल्टी में आ जाते हैं। और इंशाल्लाह both of them agreed that they will be a part of the faculty, so give them a big hand that they will be a part of the faculty. And in the next session, target achievement zone, apart from WBCS, apart from SAI, apart from other allied services, and apart from other services, we are going to start judicial services and also audit and account services, right? So we have got a faculty of audit and account also. ठीक है? अब मैं मुख्तार अली साहब जो हमारे चेयरमैन साहब है, मैं उनसे कहूँगा कि आपको अपने तासुरात बयान करें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं ऐसे जनते पाया हूँ ऐसे ही ताउन से कामयाब हुए। 4 हुए टोटल, 2 नहीं आए, 2 आए, 4 हुए माशाल्लाह। तो हम लोगों के ज़माने में कोई रहनुमाई हिदायत का कोई रास्ता भी था, और उसके पास जाए कोई पढ़ाने के लिए था, रास्ते भी सर बजी सर करे। लेकिन अभी तो ये सब चला है कि हरमीन मिशन वगैरह ये तरह के कम गाइडेंस का रास्ता मिलता है कहाँ पर से जाना हो। हम लोग तो हिट नबूज था हम लोग वहाँ का, जहाँ था हमारे, हम जब बैठे थे हम 5-6 लोग बैठे, हम लोग साथ के बैठे थे, अल्लाह वजह से 5-6 लोग साथ कामयाब हो गए। कोई कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं था, लेकिन अभी ज़माना बहुत टफ हो गया, टफ से टफर हो जा रहा है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक एजुकेशन की जरूरत है।
इंटेंसिव स्टडी भी है, सिलेक्टिव स्टडी भी है। तो ये मेरे बहुत अजीज है ये अरीफ वगैरह, ये हमीद के और मुख्तार वगैरह जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश को सराहना चाहिए। और आज इन्हीं लोगों की वजह से जो है कौम के बच्चे जो है मेहनत की वजह से लोग अपनी जगह में आ गए हैं। इनको दिल से जो है मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है इस तरह की रोशनी इस में जलती रही और ताकि और भी फर्दर तरक्की हमारा है। इम्तहान का मामला ऐसा है ना कि मत समझना कि बहुत कुछ टफ है, कुछ नहीं है, अरे मेहनत की ज़रूरत है। हमें सिर्फ मेहनत करने से इंशाल्लाह जो रहनुमाई मिल रही है वो रहनुमाई सब कामयाब हो चुकी है। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई अच्छा ही है, ऐसे तो ऐसे मोमिन है सब। मोमिन का अल्लाह ताला IQ को ज़्यादा दिया है, कितना जीवी का IQ मालूम नहीं है, खैर उम्मत है हम लोग, कोई मैं इसलिए हम लोग चाहें कि कोशिश करके कामयाब ही हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कोई कहीं पर किसी का तकलीफ मेरी मानता है कि कोई नहीं करता है, दाखिला नहीं करता, क्लास नहीं होता है कि ये पर वो कास्ट वगैरह कोई मामला है या कोई मामला नहीं होता है। सिंपल काबिलियत, आपका आप बुलेट है, आप बुलेट मार सकते हैं, आपको बुलेट Any questions from any student? अभिजीत कुछ बोल रहे? बोलो। ना बोलो। अमन उसके बाद कुछ फाइनेंशियल और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। बट देन टू मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद मैं वापस वो मेरा सपना था, दो फाइनेंशियल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरा सपना था कि हम इस WBCS या फिर UPSC क्रैक करें। उस चीज़ को वापस, उस सपने को सर ने मुझे वापस ये दिया कि कोशिश करो, ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं वापस से ज्वाइन किया, वो इस चीज़ पे वापस आया हूँ। कीपिंग असाइड ऑल वट एवर आई हैव और वट आई हैव अचीव, वो अचीवमेंट डज नॉट सेटिस्फाई मी स्टिल, क्योंकि मेरा सपना अभी भी टू बिकम एन ऑफिसर है, नॉट विथ ओनली मनी। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। We'll be on that chair very soon. We'll work hard, and the most important thing is the most important thing which Sir said is that we need to know what not to also study. So I really want the faculty to point us so that Reading is better than reading. as Sir said, Reading is better than reading. that because time management is very important in this entire session. So since we do not have a lot of time, and Bengali being most of us are going backward on that, so we need to buckle our seats on that, and we need to really concentrate on how to get the most out of it, and let's hope for a better result. And if you all could guide us on what to study and what not to study as well, very important. That is upon you to decide. How many someone not to study? I would just tell you avoid. कॉमर्स बैकग्राउंड से तो सोच रहे थे कि कॉमर्स मेरा एकदम मतलब छूट जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, पर आप लोगों ने ऑफिसर्स लोग को सामने लाया तो देख के थोड़ा लगा कि नहीं, अकाउंट्स भी अब हम कर सकते हैं, WAAC भी है, अकाउंटेंट्स का भी है, तो वो हम कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने इन लोगों को सामने ला के रखा तो हम देख पाए। और दूसरी बात ये सर कि आप जो बात कहते हैं हम लोग पूरा ड्रेन हो जाते हैं पूरा वीक पढ़ते पढ़ते, पर आपका जब क्लास होता है तब लोग मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम मोटिवेट हो जाते हैं सर। आपका जो एक एक बात रहता है सर, वो हम लोग को रियल लाइफ में भी हम लोग उसको अप्लाई करके देखते हैं तो वर्क करता है सर। तो थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग। हम लोग, हमारे मुख्तार भाई, ये हम लोग का ड्रीम आज का नहीं है। हम लोग ने इतनी ऑर्गेनाइजेशन की है पूरे बंगाल में कि वो लोग बन गया, लेकिन हम क्या है, हम लोग कोई कमेटी बेस यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी बेस काम कर रहे हैं। कि हमारा अभिजीत भी वहाँ पे, शारीन भी यहाँ पे, राइट, सरदार जी के लड़की वो भी आई है, राइट। सो ऑल आर देयर। सो वी आर नॉट ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कि हमारी कम्युनिटी कुछ करे, वी ऑन ह्यूमैनिटी, वी आर वर्किंग इन ह्यूमैनिटी। तो हमारी खुशी आज से नहीं 20 साल से चल रही है और देर हुआ दुरुस्त आया, लेकिन वी आर वर्किंग अपॉन दैट एंड होप ये रिजल्ट आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा the first impression is always the last impression, and you people are the first hot to prove the race, and we will win the race. And these are inspired persons. Thank you so much for coming, and thank you for coming. All the best for you. I want to thank everybody who is there helping us to achieve our goals. So I will give my 100% to sit there and so that everybody claps for me. First of all, thank you so much for this program. This,
थोड़ा ज़ोर से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम, इट वॉज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जाए और और मेहनत करें और इस चीज़ को क्रैक कर लें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमेशा के सेशन की तरह बहुत मोटिवेटिंग था एंड मेरी भी कोशिश रहेगी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने की। बहुत मोटिवेशन मिला है आप दोनों की बात सुनकर। We'll try our best, we'll be consistent in our studies and we'll achieve our goals very soon, inshallah. Thank you. या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, एमएससी म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन भी है, स्टाफ, ये तमाम तैयारियों के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये माइंड में रखना है कि बंगाली लैंग्वेज आपको शुरुआत से ही लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसी वक्त एक ऑप्शन दिया आता है, डू यू हैव द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली, जिस पे आपको टिक करना ही पड़ता है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रिलिमिनरी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, मेंस एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इंटरव्यू के वक्त आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। आपका जो स्टेमिना है, आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके जहन में ये बात आएगी कि मैं इंटरव्यू जितना भी अच्छा दे दूँ, लेकिन अगर चेयरमैन साहब या मेंबर साहब गवर्नमेंट उत्तराधार के लिए, तो इसलिए वो बिजनेस से बहुत कामयाब है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बल्कि आपका वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब जो आती है पतली सी, मैं ऑक्सफोर्ड मुश्किल से 60 या 70 रुपये दाम है, कॉलेज स्टूडेंट में उसको पढ़ा मैंने कि एक IAS की ट्रेनिंग लबास्तर शुरू की किस तरह से होती है। बिकॉज आपको वो चीज़ सीखना है और बंगाली आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ा करेगा अगर आप इसको इग्नोर करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, मैं 2015 में जब ग्रुप ए का मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू दिया था मैंने, बंगला में बहुत नर्वस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइमरी टीचर में था, उसके बाद जब सर्जेंट में आया कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो पूरे डिपार्टमेंट में वाहिद में ही एक उर्दू स्पीकिंग था और मुझे ना चाहते हुए भी बंगला में सबसे बात करना पड़ता था। जो एप्लीकेशन में म्यूटेशन का, असेसमेंट का, रिव्यू का आता था, वो सारे बंगाली में रहते थे, इंग्लिश वर्जन भी रहता, लेकिन मैं खासकर इंग्लिश वाला ना डाउनलोड करके बंगाली को डाउनलोड करके पढ़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी पोस्टिंग अगर किसी ब्लॉक में होगी, किसी ग्राम पंचायत में होगी, तो वहाँ के लोग आपको इंग्लिश में लेटर लिख के नहीं देंगे, इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं देंगे, आपको बंगला में अपनी मादरी ज़बान में वो आपको एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको अपनी मादरी ज़बान को भी नहीं भूलना है, अपना मदर टंग अपने पास रखिए, लेकिन जो स्टेट लैंग्वेज है, चूँकि ये नॉलेज आपको इंटरव्यू में फेल करवा सकता है। अगर आप 95% भी एग्जाम में ला रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे चेयरमैन साहब ने लिख दिया PKOB, पुअर नॉलेज ऑफ बंगाली, आपका सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा और कोई किसी के तरह ताकत नहीं है कि आपको एग्जाम में पास कर। जबकि आप ये घर पर आकर बोलेंगे अपने लोगों से कि अरे मैं इतना अच्छा एग्जाम दिया, 60% मेरा मार्क्स सारा इंटरव्यू में नहीं हुआ। ये 2016-17 तक बहुत ज़्यादा गिल किया था। अलहमदिल्ला अभी मैंने देखा, अभी नए चेयरमैन साहिबा डॉक्टर कैली सिंह गुप्ता साहिबा आई हैं अभी, और इससे पहले जो चेयरमैन थे देवाशीष बोस साहब, उससे पहले दीपांकर आते थे, ये लोग बंगाली में क्लिक करते थे। जैसे ही उनको मालूम होगा ये उर्दू बैकग्राउंड का, हिंदी बैकग्राउंड का, दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन इन बंगाली। सबसे पहले इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाता है, पहले एक शीट थमा दिया जाता है, सुन लीजिए ये चीज़ आपके साथ होने वाला है। एक ब्लैंक शीट आपको दे दिया जाएगा और डिक्टेशन वहाँ पे चेयरमैन साहब करेंगे, आपको बंगाली में लिखना है। और अभी ऑनलाइन में हम लोगों ने सोचा क्या कि बच जाएंगे ये चीज़ से, सामने सामने तो है नहीं, लिखना पड़ेगा नहीं। लेकिन देखिए लोग चालाकी जो व्हाट्सअप नंबर लेकर के सेंड कर दिए, একটা পড়ে বলো তো কি লেখা আছে, পড়তে পারবে বাংলা? আমরা হ্যাঁ স্যার একটু বলো, পড়ো কি লেখা আছে, এবার লেখো, 4টে লাইনেই বলছি। अब স্টার্ট হয়ে ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারে একটা পরিকল্পনা জারি করেছে, এইরকম আপনাকে বাংলায় লিখতে হবে। যেভাবে আপনার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি ভালো করছেন সেটা চেষ্টা করতে যান যে আপনার বাংলাটা সেরকম থাক, কারণ বাংলা না হলে আপনি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে পারবেন না, আপনি डिपार्टमेंट सामलाते पारবেন না। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बंगाली को आपको याद रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको 1000 में 1000 नहीं लाना है, 1000 में अगर 600 भी लाते हैं तो आप टॉप हो जाते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ में आपका वीक है आप उस पर फोकस ना करने के बजाय फोकस करिए, मैं ये नहीं करूँ एकदम छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज़ आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 90% ला कर हीरो नहीं बनना है। जो 90% ला रहे हैं वो भी सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, जो 60% ला रहे हैं वो भी सिविल सर्वेंट। प्रॉब्लम ये है कि इंटरव्यू को भी आपको सीरियसली लेना है पढ़ाई के साथ साथ, और कुछ चीज़ें जो आपको लगती हैं गैर ज़रूरी है उससे छोड़िए। ये आज जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, ये मोबाइल बर्बाद कर रहा है, इसके फ़ायदे हम नहीं ले रहे हैं, नुकसान को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं।
इससे थोड़ा सा नाता खत्म करिए। आज सुबह उठते हैं, अम्मी अब्बू को सलाम करने को या घर का हाल चल गया, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या दोस्त लोगों ने कहा किया, वो घूमने के लिए गया गैंगटॉक में, कालिम्पोंग में, फोटो डाला, कैसा आया कॉमेंट्स, हम लोग इसी पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इतने सारे ग्रुप में मेंबर बने हुए हैं कि वो ऑन करते ही लगता है कि चींटियों का सैलाब आ जाता है और पूरे व्हाट्सएप में मैसेज बढ़ जाता है, आप दिन भर उसी में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ सर, ये बहुत वक्त हम लोग कर ले रहे हैं। आप कभी अभी तो सारे मोबाइल में रिकॉर्ड कर कितना डेटा यूज हुआ, कितना टाइम आप कंज्यूम किए, आप सर्च करके देखिए, उसका 50% भी अगर पढ़ाई में लगा दूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि कोई माँ के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको आने की। आप इतना टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं और आज का जनरेशन जो इसके फवाइद की जगह पे नुकसान को अपना रहा है, अगर आप उसका आधा और भी पढ़ाई कर दीजिए, मैं कहता हूँ कोई चीज़ टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको कोई अलग काम नहीं करना है, मैंने कोई हाथी घोड़ा नहीं किया, सप्राज कोई हाथी घोड़ा नहीं किया, वही काम किया जो आपको किया लगाया जा रहा है। बस करने का तरीका, करने का सलीका अलग हो। ये आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं, ये क्यों पास कर रहा है, कुछ न कुछ सिलेबस उसके लिए वही है, बुक्स उसके लिए वही है, कोचिंग वही है, मुख्तार साहब यहाँ पर है, आतिफ यहाँ पर है, सारे मोटिवेट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो काफ़ी वक्त लग गया एग्ज़ाम क्लियर करने में, तकरीबन 4 साल। और इस 4 साल के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन आई वॉज लकी टू हैव माई मेंटर, माई नेबर आतिफ अंकल विथ मी। ही गाइडेड मी ऑल द वे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, व्हाट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट नॉट टू डू स्पेशली। सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आतिफ अंकल का, क्योंकि दे आर ऑलवेज। जब मैंने जब मेंस क्वालिफाई किया, जब मेरे इंटरव्यू में नाम आया, उस वक्त मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि स्पेशली रिगार्डिंग माई बेंगोली, मेरे बेंगोली का जॉब, बिकॉज when they see your name, that your name is Mohammad Sarfraz, so they especially target on the Bengali thing, that whether you know Bengali or not. So he not only helped me in Bengali, but he helped me in many other things as well. So I would say that I was blessed to have Atif Ahmed Siddiqui, my friend, my neighbor. And I would also like to thank Mr. Mukhtar Sahab for organizing this seminar, and they are doing a great work. And for this little amount of money with the charge, and to give all the facilities and amenities that you are getting at very low cost, I must say. So it's really a great job that you are doing. Thank you, Mukhtar Sahab. Thank you. और that's all. अच्छा, घंटा पढ़ने की बात अगर है तो ज़्यादा पढ़ने पे मेरा फोकस नहीं था। आई नेवर बिलीव इन हार्ड वर्क, आई एम सॉरी टू से, बट आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे आप फोकस के साथ पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बुक्स की जहाँ तक बात है, तो बुक्स बेसिकली आप अगर आप ऑडिट अकाउंट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा आपको बीकॉम की बुक पढ़ें। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है वो काफ़ी है पढ़ने की। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की बात करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप बेसिकली न्यूज़ पेपर आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन आई की आती है एनुअल, और 6 मंथली एक मैगजीन आती है, अब वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपको। और जैसे मुख्तार साहब ने कहा कि बहुत जल्दी ये लोग बैच शुरू करने वाले, डेडिकेटेड बैच फॉर रिटर्न अकाउंट सर्विस, तो उम्मीद है कि वहाँ से आप लोगों को और भी गाइडेंस मिलेगी। और जैसे अभी हम और मेरे भाई अजहर भाई की नाम आई है जिसमें, और मेरे खुद 2 और दोस्त हैं सज्जाद और तेंजिंग, उम्मीद है कि आप लोग भी जल्द से जल्द ऑफिसर बने। तो मैंने प्रोग्राम में देखा और काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आई एम स्पीचलेस एंड इन दोनों को देख के आई एम श्योर कि अगर मैं मोटिवेट हो सकता हूँ तो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं आप मोटिवेट हो ही होंगे। अब देखिए हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला, वी couldn't get much time to study further because after BCom we had some certain plans which was my fault, which was not my parents' fault, which was my fault. I couldn't focus much, you know, as a regular kid, not good in studies, but ठीक है, एवरेज स्टूडेंट 70-80 ले आते थे, बस वही काफ़ी है। बट उस वक्त एक चलन भी नहीं था कि एक कोचिंग सेंटर जो आपको पुश कर रहा है, उस वक्त ये चलन हुआ करता था। चलिए ठीक है, इफ़ वी हैड अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चलिए अच्छा था, फिर भी हम नहीं पढ़ाएंगे, बीकॉम करके हमने छोड़ दिया। मगर वहाँ उस वक्त जो स्मॉल बैकग्राउंड के जो लोग आते थे और इतने टैलेंटेड हुआ करते थे
इतने टैलेंट हुआ करते थे, मैंने उनको देखा है कि उनके पास ट्यूशन के आते साहब ट्यूशन के 400-500 नहीं होते। आई एम 33 नाउ, उस वक्त भी ट्यूशन का 1200 रुपये लगता था एक सब्जेक्ट का। वो गौतम सर के पास हम पढ़ने जाते थे, बट देवर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड दैट, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे वो। तो अगर उस वक्त कुछ ऐसा अगर कोचिंग सेंटर होता, और ख़ास करके हमारे माशरे में, हमारे कौम के लिए, देखिए पढ़ाई का कोई लैंग्वेज नहीं होता, पढ़ाई का कोई बैरियर नहीं होता, पढ़ाई का कोई धर्म नहीं होता, एवरीवन इज़ वेलकम। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे कौम के बच्चे, आज हम उनको ब्लेम करते हैं कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आपको उसका रूट में भी जाना चाहिए, क्यों नहीं करते? किसने पुश किया उनको? किसने पुश तो नहीं किया। आज मुख्तार भाई, आतिफ भाई जैसे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिकली हो या ए पॉलिटिकल हो, 4 से 5 लोग होंगे ऐसे पूरे कलकत्ते में जो पकड़ के बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, आपका लालन पालन हम देखें। तो ऐसा होना तो चाहिए। ये 4-5 लोगों के साथ आप कितने लोगों को पढ़ाई करवाएंगे? द थिंग इज दैट कि अगर पेट में तालीम नहीं होगी और अगर ये जनरेशन टू जनरेशन अगर चलता रहेगा तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई तरक्की हो सकता है, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, ये 4-5 साल में मैंने मुख्तार भाई को देखा, अभी आतिफ भाई भी आ गए हैं, और अगर इस तरीके से अगर पुश दिया जाए बच्चों को, तो मुझे लगता है कि हमारे कौम में, हमारे लोगों के पास, दे आर सो मच बिग एंटरप्रेन्योर्स, इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं कि एक बच्चों को स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं हो, और इनको स्पॉन्सर करके आपको एहसान नहीं करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम जिस तरीके से शिकायत करते हैं कि हमारा कौम पढ़ाई नहीं कर रहा, तो शिकायत ना करके आप कुछ फंड दे दीजिए, उन बच्चों को पढ़वा दीजिए, तो काम आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बढ़े और हम साथ में बढ़े तो काम आ जाएगा। और आप ये भी देखिए कि मेरी ये भी शिकायत है, देखिए पॉलिटिकल हम लोग सब हैं यहाँ, मुख्तार भाई पॉलिटिकल है, तशाम भाई पॉलिटिकल है, हम लोग तीनों मतलब वी आर बेस्ड, मतलब एक अंदर जा चुके हैं पॉलिटिक्स में, वही हमारा बेस है। बट गुस्सा इस बात का आता है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम करने में लाखों खर्च करते हैं। आप मान लीजिए इनसे 5,000 रुपये बच्चों के लिए देंगे सोशल के लिए, कुछ अरे सोशल नहीं भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दाल चावल खिलाते रहिए गरीबों को। अरे जो बच्चा पढ़ने मांग रहा है और आपके नेबर में, आपके पड़ोसी में अगर बैठा है, वो आप देख रहे हैं उसको कि उसके पास कोचिंग सेंटर का पैसा नहीं है, वहाँ पर मुहैया करने का पैसा नहीं है, मगर आप लाखों लाख एक नेता को खुश करने के लिए बैठे। मैं ऑन ट्रैक, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, आई डोंट केयर। एक नेता को खुश करने के लिए आप अपने, फिर आप नेता को खुश करने के बाद आप 4 चेयर लगा के ये बोलते हैं हमारा कौन पढ़ाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? 5-10 हज़ार रुपये आप अपने पॉकेट से लगाइए। आपने 2 लाख रुपये स्टेज बनाने में दिया, वो स्टेज में नहीं करके आप एक 90 स्टेज में बना दीजिए। 10,000 रुपये साल का लग रहा है, उतार में कितना लगता है? एनुअली 12 से 15,000 रुपये जा रहा है। कैन यू कंट्रीब्यूट दैट? इतना तो कंट्रीब्यूट आप कर ही सकते। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा माशरा भी बढ़ना चाहिए, और तभी जाके कुछ होगा। बहुत बहुत